तेलंगाना के हालिया नगर निकाय चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 69 सीटों पर जीत दर्ज कर यह दिखा दिया कि पार्टी अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ एआईएमआईएम का जीत का सफर महाराष्ट्र के निकाय चुनावों से होता हुआ अब तेलंगाना तक पहुंच चुका है। यानी एआईएमआईएम अब छोटे चुनावों के जरिए बड़े चुनावों की तैयारी कर रहा है और इसका सीधा असर आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एआईएमआईएम की रणनीति साफ है। पहले नगर निकाय चुनावों में संगठन को मजबूत करो और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता तैयार करो और फिर विधानसभा चुनावों में मजबूती से उतरकर चुनावी मुकाबले को बदल दो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर एआईएमआईएम शहरी इलाकों, मुस्लिम बहुल सीटों और सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना आधार बनाती है तो 2027 के चुनाव में कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। अब तक जहां सीधा मुकाबला मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच होता था, वहां एआईएमआईएम की मौजूदगी वोटों के बंटवारे का नया समीकरण खड़ा कर सकती है। खासतौर पर पश्चिम यूपी, पूर्वांचल और कुछ शहरी विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम की एंट्री बीजेपी के लिए नई चुनौती बन सकती है, क्योंकि अगर मुकाबला 2 की जगह 3 पार्टियों के बीच होता है तो जीत हार का अंतर बहुत कम हो जाता है और छोटे वोट प्रतिशत भी चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं। यही वजह है कि तेलंगाना में मिली एआईएमआईएम की इस जीत को अब 2027 के यूपी चुनावों की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि एआईएमआईएम की लगातार बढ़ती मौजूदगी ने 2027 के चुनावों से पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अगर एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में मजबूत तरीके से चुनाव लड़ती है तो कई सीटों पर चुनावी गणित पूरी तरह से बदल सकता है और पारंपरिक वोट बैंक का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि एआईएमआईएम की स्थानीय जीत विधानसभा चुनावों में कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर सामने आती है। अब इस मामले पर आपके क्या कुछ राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।